नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीनियर न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट डॉक्टर बीके शर्मा। दोस्तों, जो आज की वीडियो है इसका जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन है और नाम है उसका हेडेक। दोस्तों, हेडेक यानी सिर दर्द, लगभग हर व्यक्ति इस बीमारी से अपनी लाइफ में कभी ना कभी पीड़ित होता है। तो बात करते हैं क्यों होता है हेडेक। कारण की अगर बात करेंगे तो कारण बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है, बट हम मेन कारण की बात करते हैं। सबसे कॉमन कारण है स्ट्रेस, इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रॉपर नींद ना लेना, कांस्टेंट हमारे ऊपर तनाव आना। कुछ अदर कारण में है जैसे बहुत ज़्यादा ड्रग या अल्कोहल, टी, कैफीन का सेवन करना। हमारे अपने एटमॉस्फेयर से भी हेडेक हो सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा हीट हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, तब भी हेडेक हो सकता है। कुछ ब्रेन के इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस, इनकेफेलाइटिस, उससे भी हमारे को हेडेक हो सकता है। कुछ ब्रेन में ट्यूमर हो, ब्रेन में ब्लॉकेज हो, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाएं, तब भी हेडेक हो सकता है। कुछ मेडिसिन हैं जो वो भी हेडेक कर सकती हैं। कुछ अगर इंजरी हो सकती है, चोट लग जाए, तब भी हेडेक हो सकता है। तो एंड कुछ मेडिकल इलनेस भी हैं, थायराइड की, ब्लड प्रेशर की, एंड बहुत सारी अदर भी बीमारियाँ हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसको अगर प्रॉपर वे में हम सोचें कि हेडेक क्यों होता है। ब्रेन में कैंसर हो जाए, ट्यूमर जिसकी बात करिए, वो भी हेडेक का कारण हो सकता है। सो आज जो मेन हम बात करेंगे वो कॉमन हेडेक हैं, जो उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें स्ट्रेस हेडेक, माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक, 3 हेडेक के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। नंबर 1 स्ट्रेस हेडेक। सबसे कॉमन जो हेडेक है हर व्यक्ति को जो होता है वो स्ट्रेस हेडेक है। सबसे कॉमन हेडेक स्ट्रेस हेडेक है। कैसे पहचाना है कि स्ट्रेस हेडेक है, कि माइग्रेन है, कि क्लस्टर हेडेक है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस हेडेक में ऐसे फीलिंग आई जैसे वो कोई टाइट बैंड हमारे सिर के ऊपर बांध दिया गया। वो टाइट बैंड की फीलिंग आएगी। डल टाइप का हेडेक हो, बहुत तेज नहीं होगा, डल होगा, मतलब हल्का हल्का। ज़्यादातर केसेस में भारीपन होता है, दोनों साइड में हो सकता है, गर्दन की तरफ भी जा सकता है। और ऐसे लोगों में मैंने जैसे पहले बताया, उनका मेन कारण होएगा नींद प्रॉपर ना होना, कांस्टेंट तनाव उनके ऊपर होना, एंजाइटी या डिप्रेशन, कोई और साइकियाट्रिक इलनेस होना। उसके बाद है माइग्रेन। माइग्रेन को कैसे पहचानें? माइग्रेन वाला जो हेडेक है वो यूजुअली एक साइड होता है, पर दोनों साइड भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये पल्सेटाइल हेडेक होगा। पल्सेटाइल मीन्स आपके ब्रेन के अंदर से ऐसे फीलिंग आएगी, चप 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 ऐसे फीलिंग आएगी। ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे ब्लड जाता रुकता जाता है, ऐसे पल्सेटाइल फीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट इसकी समझनी है कि ठक ठक की फीलिंग आएगी आपके ब्रेन के अंदर। और यूजुअली माइल्ड टू बहुत सीवियर भी हो सकता है, हल्के से लेकर बहुत तेज भी हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में इसमें वोमिटिंग का मन करेगा या किसी में वोमिटिंग हो भी सकती है। सनलाइट या नॉइस, धूप या शोर से ये हेडेक यूजुअली बढ़ता है। कई बार इसमें हेडेक होने से पहले एक अजीब सी फीलिंग आती है, आंखों के सामने कुछ अजीब सी सेंसेशन, कुछ दिखाई देगा, या कुछ हमें हल्का फुल्का हियरिंग भी कुछ होता सुनाई देगा। ठीक है, इसको हम ऑरा बोलते हैं। ठीक है, हेडेक से पहले की जो सेंसेशन है उसको ऑरा बोलते हैं, वो फीलिंग होती है कईयों में। और ये बहुत सारे सिम्टम होते हैं, बट बेसिक सिम्टम्स माइग्रेन के ये होते हैं जो अभी बताए हैं। उसके बाद 3rd नंबर जो हेडेक जिसकी हम बात करेंगे वो है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में क्या होगा, यूजुअली बहुत सीवियर हेडेक होएगा, कुछ टाइम के लिए चलेगा, उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाएगा। और जब हेडेक होगा यूजुअली एक साइड ही होता है ये भी, और आई के ऊपर होएगा। आपकी आँखों की सिर दर्द आँखों में से निकलेगा, आँख में से उस टाइम पानी भी होएगा, आई आपकी रेड हो सकती है, आपके नोज़ में भी रनिंग हो सकते हैं, नोज़ में से भी पानी निकलेगा, ब्लॉक भी हो सकते हैं, और आई का साइज़ भी थोड़ा सा कम होएगा रिलेटिवली। आँखों की जो आईलिड है नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगी। अगर हम लाइट डाल के देखें, प्यूपिल होती है जो अंदर आई के अंदर, वो भी थोड़ी सी साइज से कम होएगी। तो ये है क्लस्टर हेडेक। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट तो है जो मैंने बताई, इन हेडेक को पहचानना ज़रूरी है। अब अगर जो ट्रीटमेंट है वो हेडेक के
टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। एक बेसिक जो नॉन मेडिसिनल अप्रोच है किसी भी हेडेक को ठीक करने की, वो हमें सबसे इम्पोर्टेंट वे में समझना है कि बिकॉज मैक्सिमम केसेस में ये हेडेक ऐसे नहीं होता कि माइग्रेन केवल माइग्रेन होगा, बहुत सारे केसेस में मिक्स हेडेक होता है। मीन्स कुछ पार्ट स्ट्रेस के कारण है, कुछ माइग्रेन के कारण है, लाइक। तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने कुछ बेसिक जो टिप्स हैं जिससे हेडेक ठीक हो सकता है उनको फॉलो करना है। उसमें नंबर 1 प्रॉपर स्लीप ले, प्रॉपर डाइट ले, 3 मील रेगुलर ले, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, अपने आप को एंगर और स्ट्रेस से बचाएं, और अगर नहीं बच सकते हैं तो उसको प्रॉपर वे मैनेज करें। कांस्टेंट अगर आप लंबे टाइम तक वर्क करते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लें। खासकर जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर बैठते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेकर अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करें। डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं। इस तरह से लंबे लंबे सांस लेके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, शोल्डर की, नेक की। दीज आर, ये जो एक्सरसाइज है सिर दर्द की एक्सरसाइज है, ये ज़रूर करें। जितना हो सकता है डेली नॉर्मल एक्सरसाइज भी करें जो आपके स्ट्रेस को कम करती हैं। उसमें वॉक हो सकती है, आपका कोई मेडिटेशन हो सकता है, कोई योगा हो सकता है। अगर हेडेक तेज़ है, आप हीट एंड आइस पैक भी यूज कर सकते हैं, उससे भी हेडेक में रिलीफ मिलेगा। इसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है और हेडेक आपका कॉन्स्टेंटली चलता रहता है तो किसी न किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन ज़रूर लें, जिससे कि आपके हेडेक को टाइम रहते अच्छी तरह डायग्नोज किया जा सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। कॉन्स्टेंट हेडेक अगर इस तरह का नहीं है जैसे मैंने बताया तो इट कैन बी कॉज ऑफ डिफरेंट डिजीज़ के कारण भी हो सकता है। अगर आपका दर्द है सिर के अंदर लगातार चल रहा है और जो मैंने बताया कारण ये नहीं है, तो कई बार कुछ और सीरियस कारण भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया उसमें ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर आपको हेडेक और कांस्टेंट फीवर भी है तो, और आपके ब्रेन के अंदर कोई ब्लॉकेज या कुछ और भी हो सकता है। कोई दौरे के कारण भी हेडेक हो सकता है अगर आपको उस टाइम फिट्स आया है, ठीक। आपका कोई ब्लड प्रेशर या शुगर हाई साइड रहता है फिर सीवियर हेडेक होता है, वो ब्लॉकेज के कारण भी हो सकता है, क्लोट के कारण भी हो सकता है। तो डिफरेंट है। तो हमें एक कांस्टेंट अगर हमारे एफर्ट करने के बाद, जो मैंने बताया नॉन मेडिसिनल कोशिश करने के बाद अगर ठीक नहीं होता तो एक बार स्पेशलिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें, सो दैट कोई भी अगर हमें कोई सेकेंडरी कॉज जैसे मैंने बताया ये अगर कुछ मिलते हैं तो उनका प्रॉपर डायग्नोसिस होके प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। दोस्तों, ये आपको हेडेक के बारे में बता दिया गया है, इनका आपने प्रॉपर उपाय करना है और इससे अपने आप को बचाने की या उसको मैनेज करने की पूरी कोशिश करनी है। धन्यवाद।